आखिर कब तक अपने बाप का सोग मनाती रहोगी? इतना काम पड़ा है बाहर, कपड़े इतने ज्यादा पड़े हैं, चलो आओ इस्त्री करो। आप जाइए, मैं आ रही हूँ। कहाँ आ रही थी? बेगम साहिबा बनके तो यहाँ बैठी हुई हो तुम। और बात सुनो, इस खुशफहमी में मत रहना कि तुम्हारा बाप मर गया है तो सब यहाँ तुम पे तरस खाएंगे, हमदर्दी करेंगे तुम्हारे साथ। मैं नहीं चाहती कि मुझ पर कोई तरस खाए, मगर आप प्लीज मेरे अब्बा के बारे में इस तरह बात मत करें। आप जाइए, मैं आ रही हूँ। अच्छा अच्छा, ज्यादा ड्रामेबाजी करने की जरूरत नहीं, औकात में रहो। और चलो आओ मेरे कपड़े इस्त्री करो। आइए, तशरीफ लाई। बैठिए। थैंक यू, मैं बुला के लेके आती। जी आ जाएं। जी बढ़िया। वो अदन की प्रिंसिपल आई है मुझसे मिलने। ठीक है, आप उन्हें बिठाएं, मैं आती हूँ। मैं बहुत दिनों से सोच रही थी आपकी तरफ आने के लिए, समझ नहीं आ रही थी कि अदन की ताज़ियत कैसे करूं। फिर सोचा रिजल्ट के बहाने आज चक्कर लगा लूं। आप यकीन करें, अदन की मौत की खबर से पूरा स्कूल का स्टाफ हिल गया था। शायद उसकी इतनी ही जिंदगी लिखी थी। ये देखें अदन का रिजल्ट, माशाल्लाह सब सब्जेक्ट्स में A+ लिया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मैं आपकी शर्ट इस्त्री करके। किसने कहा तुमसे मेरी शर्ट इस्त्री करने को? मैंने सोचा। तुम्हारी जुर्रत कैसी मेरी शर्ट को हाथ लगाने? और तुम क्या समझती हो तुम्हारी इस्त्री की हुई शर्ट पहनूंगा मैं अब? ये बेकार होगी है मेरे लिए अब। कान खोल के सुन लो तुम, आइंदा मेरे कमरे में मत आना और ना ही मेरी किसी चीज को हाथ लगाना। जाओ यहां से। तन दे पुरजे कर दे जिवे करदा दर्जी लीरा, मन नू रोक ना सकदा कोई, पावे कोई लख
लख पावे जंजीरां इश्क दा ऐन जे समझे होंदा लड़दा नाल न तकदीरां शीन काफ जेड़ा समझे या भुलिया ओ रुल जावे वांग फकीरां। अकाउंटिंग और फिजिक्स से तो उसको सख्त नफरत थी। कहता था कि मैं जितना भी पढ़ लूं ग्रेड्स अच्छे नहीं आएंगे। और इन्हीं 2 सब्जेक्ट्स में सबसे अच्छे ग्रेड्स आए। अदन ने जब से होम ट्यूशन लेना शुरू किया था बिल्कुल बदल गया था। आई कांट बिलीव उसकी ट्यूशन टीचर ने उसे सुसाइड। मेरा मतलब है कि वो तो उसे बहुत अच्छा पढ़ा रही थी। इनफैक्ट वो तो बहुत अच्छा बच्चा बन गया था, उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट आई थी। आप चाय पिए ना, ठंडी हो रही है। तुम्हारी जुर्रत कैसी मेरी शर्ट को हाथ लगाने की? और तुम क्या समझती हो तुम्हारी स्त्री की भी शर्ट पहनूंगा मैं अब? ये बेकार होगी मेरे लिए अब। अभी तक कपड़े क्यों नहीं? ये क्या किया? तुम पागल तो नहीं हो गई हो? मैंने देखा नहीं। आई एम सॉरी। मैं सही कर दूंगी। देखा नहीं तुमने? अभी सबक सिखाती। क्या करिए फराह? फराह क्या करिए? फराह मेरा हाथ छोड़। फराह, फराह प्लीज मेरा हाथ छोड़े। मुझे तो इस बात की समझ नहीं आती कि आपकी आपा ने अभी तक इस लड़की को घर में क्यों रखा हुआ है। वो हर रोज तो उसे निकालने को तैयार रहती हैं। वो कई मर्तबा हुक्म भी दिया है कि निकल जाओ यहां से, मगर निकालती तो नहीं है ना। वो लड़की अभी भी यहाँ रह रही। पता नहीं पप्पू क्या चाहती है। तुम्हें नहीं पता वो क्या चाहती? उनके दिल में अपने जवान बेटे की मौत की आग है। उसकी वजह से उस लड़की को यहां रखा हुआ है। बदला लेना चाहती हैं उससे। बदला ऐसे लेते हैं बदला? कभी कभी डांट दिया, कभी घूरा, कभी धत्कार दिया। ये है जवान बेटे की मौत का इंतकाम? इस तरह से लेते हैं बदला? बदला लेना किसे कहते हैं ये मैं पप्पू को बताती हूँ। उसने मेरी कमीज जलाई, मैंने उसका हाथ जला दिया। क्या? क्या हाथ जला दिया उसका? हाँ जला दिया। पागल हो गई है ये लड़की। इसका गुस्सा क्या गुल खिलाएगा? हाँ तो इसने कौन सा गलत काम किया? बिल्कुल ठीक किया। और आपको क्यों इतनी हमदर्दी हो रही है उस रेहाम से? तुम लोग नहीं समझोगे, समझ ही नहीं सकते हो। इस तरह की हरकतें करोगे ना तो आशिर और आपा के दिल में उसके लिए हमदर्दी पैदा होगी। तुम कुछ नहीं करोगी आज के बाद। जो कुछ करना है मैं करूंगा। पागल, हाथ जला दिया मैंने उसका। इस बार भी मैं ही गलत हूं। तन दे पुरजे पुरजे कर दे जिवे करदा दर्जी लीरा मन नू रोक ना सकदा कोई पावे कोई लख पावे जंजीरां इश्क दा ऐन जे समझे होंदा लड़दा नाल न तकदीरां
शीन काफ जेड़ा समझे या भुलिया और रुल जावे वांग फकीरा। अहमद, कोई जरूरत नहीं है बाप की दुकान बेचने की। अम्मा को क्या लगता है कि अब्बा की दुकान बेचकर क्या मैं सारे पैसे खा जाऊंगा? ये तो यही समझती है ना कि तुम ये दुकान बेचकर सारे पैसे जाया कर दोगे। क्यों जाया कर देगा? कारोबार में लगाएगा पैसे। ऐसा कौन सा कारोबार है? बाप की दुकान चलती भी है ना, उसे क्यों नहीं चलाते हो? कौन सी दौलत बरस रही है वहां से? तो तुम कौन सा ऐसा कारोबार करोगे जहाँ से पैसे बरसने शुरू हो जाएंगे? अम्मा मैं ताया जी के कारोबार में पैसे लगाऊं और आप देखिएगा कारोबार अच्छा चलेगा, हमारे दिन फिर जाएंगे। शाकरा, तुम हर बात में अपनी जिद मत लगाया करो। दुकान बेचकर उसको कारोबार करने दो, दुआएं दो उसे। और वैसे कौन सा तुम्हारा कोई दूसरा है? सब कुछ इसी का तो है। अम्मा, अदन अपना रिजल्ट देख के खुद कितना खुश होता। जी बड़ी आपा, बहुत खुश होता। और अब तक इनाम में मुझसे पता नहीं क्या कुछ मांग चुका होता। कितना अजीब था ना। चिढ़ थी उसे किताबों से, नफरत थी पढ़ाई से। ये रिहामी थी जिसने उसे किताबों से मोहब्बत करना सिखाई। तो सिर्फ किताबों से मोहब्बत करना सिखाती ना, अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार क्यों की? हो सकता है हमने अदन को समझाया हो, इस मसले पे उससे बात की हो, लेकिन तुम तो जानती हो ना हमारा अदन कितना जिद्दी था। जिद्दी था, बदतमीज था, नालायक भी था, लेकिन घटिया नहीं था। बड़ी आप, उसने तो अपने क्लास फेलोज के बारे में भी कभी ऐसी कोई उल्टी सीधी बात नहीं की, कोई मजाक नहीं उड़ाया। और रिहाम तो उससे बहुत बड़ी थी। जिस उम्र में हमारा अदन था, ये उम्र बिल्कुल बचपने की होती। उसमें जो चेहरा पहले खूबसूरत लग जाए वही दिल के करीब रहता है। जो करीब इंसान उससे जुड़ जाता। कुछ भी हो बड़ी आपा, सारी गलती रिहाम की है। वो मुझसे बात कर सकती थी, क्योंकि वो अदन की हर बात मुझसे करती थी। ये बात क्यों नहीं की उसने मुझसे? इसमें लालच और खुदगर्जी थी। उसी ने मेरी बेटी की जान ली है। बड़ी ढीठ लड़की हो तुम। जरा सा मौका मिले कमरे में आके बैठ जाती हो। घर के किसी काम में दिल लगता है तुम्हारा? अब जो किचन में इतने ढेर सारे बर्तन पड़े वो कौन धोएगा? मेरे हाथ में बहुत तकलीफ हो रही है। अरे इतना सा तो हाथ जला है, इसमें क्या तकलीफ होगी? देखो तुम ख्वामखा के बहाने मत करो मेरे सामने। मैं बर्तन नहीं धो पाऊंगी।
तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुम मुझे जवाब दो? हाँ, देखती हूं मैं कैसे नहीं धोती तुम बर्तन। चलो 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 चलो, इस हाथ को मत चलो। सुने, मुझे बहुत दर्द हो रही है। मेरा हाथ छोड़। अरे मेरा ये हाथ छोड़ दे, मुझे बहुत दर्द हो रही है। बंद करो अपनी ड्रामेबाजी, कोई तकलीफ नहीं हो रही। मेरा हाथ छोड़ दे। चलो चलो, खड़ी क्यों गई? चलो चलो इधर। क्या कर रही हो? क्यों अपने आप को अजियत दे रही हो रिहाम? मैं धो लेती हूँ। नहीं ठीक है, मैं धो लूंगी। कोई दवा लगाई है तुमने हाथ? टूथपेस्ट लगाई थी। हद करती हो तुम भी। टूथपेस्ट लगाई? छोड़ो, इधर आओ। मैं कह रही हूँ छोड़ो, रखो इसे। हद करती हो। टूथपेस्ट से भी कभी जख्म भरते हैं। बैठो। तकलीफ नहीं हो रही तुम्हें? चिढ़ थी उसे किताबों से, नफरत थी पढ़ाई से। देखिए रिहाम ही थी जिसने उसे किताबों से मोहब्बत कर। तो सिर्फ किताबों से मोहब्बत करना सिखाती, अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार क्यों की? हो सकता है रिहाम ने अदम को समझाया हो, इस मसले पे उससे बात की हो, लेकिन तुम तो जानती हो ना हमारा अदम कितना जिद्दी था। जिद्दी था, बदतमीज था, नालायक भी था, लेकिन घटिया नहीं था। मेरा मतलब है कि वो तो उसे बहुत अच्छा पढ़ा रही थी। इनफैक्ट वो तो बहुत अच्छा बच्चा बन गया था, उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट आई थी। तन दे पुरजे पुरजे कर दे जिवे करदा दर्जी लीरा, मन नू रोक ना सकदा कोई, पावे कोई लख पावे जंजीरा। इश्क दा ऐन जे समझे होंदा, लड़दा नाल न तकदीरा। शीन काफ जेड़ा समझे या भुलिया, ओ रुल जावे वांग फकीरा।
अम्मा आप बिल्कुल परेशान मत हो। एक दफा मेरा कारोबार सेट हो गया ना, तो एक दुकान क्या हम बहुत सी दुकानें बना लेंगे। क्यों इस कदर सुकून में हो तुम? इतना सब्र क्यों हो तुम? मैं तुम्हें इस घर में सजा देने के लिए लाया था, तकलीफें और अजियतें देने के लिए लाया था। इतनी मुतमईन क्यों हो तुम? पत्थर की बनी हुई हो। तकलीफ, अपनी तस्वीर कुछ महसूस नहीं होता तुम्हें। तुम चली क्यों नहीं जाती यहां से? मैं चाहती हूँ कि आपके दिल में मुझे सजा देने की कोई ख्वाहिश बाकी न रहे। सजा? सजा तो तुम बन गई हो मेरे लिए। मैं तुम्हें इस घर में कैद करके लाया था, खुद कैद होके रह गया हूं। एक तरफ दिल में अदन के इंतकाम की आग की वजह से कैद हूं, और दूसरी तरफ मुझे यह बात चैन नहीं लेने देती कि तुम पर होने वाला हर जुल्म, हर ज्यादती मुझे सुकून क्यों नहीं देता, बेचैन क्यों हो जाता हूं। जो कुछ भी हो रहा है उसकी वजह तुम हो, और अब मुझसे मजीद बर्दाश्त नहीं। मुझे इसका हल चाहिए रेहान। एक ही हल है मेरे पास, खत्म कर दो इस वजह को। मैं तुम्हारी तरह कमजोर और बेहिस नहीं हूं कि किसी इंसान की जान ले लो, और वैसे भी किसी इंसान की जान लेना इतना आसान तो नहीं होता। मैंने किसी की जान ली, मैं तो जमीन पे चलते हुए कीड़े को नहीं मार सकती। दौलत का लालच कमजोर से कमजोर इंसान को भी ताकतवर बना देता है। दौलत का लालच? दौलत का लालच? तुम मुझे ये कह रहे हो? आशिर साहब, अगर मुझे दौलत का लालच होता ना आशिर, तो मेरे लिए दौलत हासिल करना बहुत आसान था। जब तुम मेरे पीछे मर रहे थे, जब अपना प्रपोजल मेरे घर लाए थे, लेकिन मैंने इनकार किया। मेरी बेगुनाही का गवाह सिर्फ मेरा होता है,
और अब इसके अलावा मुझे मेरी सफाई में कुछ नहीं कहना। हाल मेरा तू जाने है रब्बा, दर्द सी जिंदगी है क्यों, सांसें हुई जैसे एक इम्तिहान, ढलती न गम की रातें क्यों, गुजरी जो मुझ पे है कैसे करूं अब बयां, क्यों कैद में है मोहब्बत का हर एक निशान। अदन, तुमने अपने फिजिक्स और अकाउंटिंग के नंबर्स देखे? जी देखें। अदन, आई एम सीरियस, उर्दू में इतने कम मार्क्स क्यों हैं? बेटा, मुझे समझ नहीं आ रही कि तुम्हारा बनेगा क्या। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप इतनी टेंशन क्यों ले रही हैं। मम्मा, मैं एक दिन बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाऊंगा और सब संभाल लूंगा। बड़े बिजनेसमैन बनोगे, सब संभाल लोगे, डिग्री के बगैर? तो मम्मा, जिनका अपना बिजनेस हो तो उन्हें डिग्री की क्या जरूरत? अब मुझे किसी कंपनी में किसी जॉब के लिए तो अप्लाई नहीं करना ना। Then I'm serious। मजाक के मूड में नहीं हूं मैं। ये रिपोर्ट कार्ड देख के मैं बहुत परेशान हुई हूं। अच्छा मामा, परेशान तो नहीं हुए ना? आशिर की पढ़ाई को लेके मैं कभी टेंस नहीं हुई, वो खुद पढ़ लेता था। बेटा, ये बिजनेस और मैं कल रहे या ना रहे, फिर तुम क्या करोगे? मम्मा, ऐसी बातें तो नहीं करे ना। अच्छा, प्रॉमिस मैं अपनी स्टडीज पे कंसंट्रेट करूंगा और अच्छा रिजल्ट लाके दिखाऊंगा। झूठे वादे मुझसे मत करो। अच्छा, अगर मैं अच्छा रिजल्ट लेके आया तो आप मुझे इनाम में क्या देंगी? जो तुम कहो। फिर तो कुछ बहुत बड़ी चीज मांगूंगा। तुम जो मांगोगे मैं दूंगी। तो फिर जिस तरह से आपने आशिर भाई के नाम पे कंपनी खुलवाई है, उसी तरह मेरे नाम पर भी खुलवा दें, और उसका सारा प्रॉफिट मेरा। डन। ठीक है, आपको जो ट्यूटर पे भिजवाना है भिजवा दें, मैं उससे पढ़ लूंगा। दौलत का लालच, दौलत का लालच। तो मुझे क्या कह रहे हो? आशिर साहब, अगर मुझे दौलत का लालच होता ना आशिर, तो मेरे लिए दौलत हासिल करना बहुत आसान था। जब तुम मेरे पीछे मर रहे थे, मुझसे शादी करना चाहते थे, लेकिन मैंने इनकार किया। मेरी बेगुनाही का गवाह सिर्फ मेरा होता है,
और अब इसके अलावा मुझे मेरी सगाई में कुछ नहीं कहना। रूबीना जल्दी नाश्ता ला दो, दुकान के लिए देर हो रही है। ला रही हूँ, सब्र नहीं होता। दुकान के लिए देर हो रही है। कौन सा आप दुकान पर जाकर बहुत नोट कमा लाएंगे? अब जो भी है, फिलहाल तो मेरी आमदनी का एक यही जरिया है। अब सोचो अगर दुकान बंद कर दी तो घर कैसे चलेगा? अच्छा भला सौदा हो रहा था दुकान का, 4 पैसे हम भी लगा देते अब्बा के साथ कारोबार में, तो क्या बुराई थी? आपका ही फायदा होता ना। लेकिन आपकी अम्मा तो ऐसे कब्जा जमाए बैठी है कि उसका नाम भी लेने नहीं देती। शुक्र है वो तो अब्बा ने निकाह के वक्त ये मकान मेरे नाम करवा दिया, वरना आपकी अम्मा का क्या भरोसा, मुझे यहाँ भी न रहने देती। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अम्मा दिल की बुरी थोड़ी हैं। अम्मा के कहने पे अब्बा ने घर तुम्हारे नाम किया था। तो दुकान के लिए क्यों जिद लगा के बैठी है वो? भी तो प्यार मोहब्बत से नहीं रहती उनके साथ। जैसे वो बहुत मोहब्बत से पेश आती है मेरे साथ। कुछ भी है रूबीना, आखिरकार वो मेरी माँ है। तुम्हें उनके साथ प्यार मोहब्बत से रहना पड़ेगा। और फिर तुम देखना, वो दुकान के लिए भी जरूर मान जाए। चलो ये भी करके देख लूंगी, लेकिन मैं चाची को जानती हूँ, वो मेरे ख्याल रखने से भी नहीं मानेगी। तुम एक दफा कोशिश तो करके देखो ना। अरे दफ्तर नहीं जाना? तबीयत कुछ ठीक नहीं है। खुदा न खास्ता बुखार तो नहीं? नहीं, अब इतनी भी खराब नहीं। वैसे मुझे तुम्हारी तबीयत से ज्यादा तुम्हारी हालत की फिक्र है आशिर। मेरी हालत को क्या होना है आप अभी? जब आस पास का शोर बहुत ज्यादा हो जाए तो कभी कभी इंसान को अपने अंदर झांक लेना चाहिए। अपने अंदर तो वो झांके ना जो खुद मुजरिम हो। बाज दफा अपने अंदर झांकने से कुछ ऐसे मजलूमों के चेहरे दिखते हैं जिनको कभी हम दानिस्ता और कभी नादानिस्ता मुजरिम समझे बैठे होते। क्या मतलब? तुम्हें बहुत आराम की जरूरत है, आराम कर लो। लेकिन आप कह क्या रही थी, मैं समझा नहीं। कहो तो नाश्ता कमरे में भिजवा दो। कॉफी भिजवा दे।
है जियो